नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, सरकारी टेम्बा अस्पताल में आज एमएलए गीता जैन के आमदार निधि से एमएलए फंड से कुछ मशीनों को यहां पर इंस्टॉल किया गया है। आइए हम जानते हैं ये कौन सी मशीनें हैं और इन मशीनों से क्या फ़ायदा होगा हमारे शहर के मरीज़ों को। ये हाई फ्लो नेज़ल कैनुला मशीन है। इससे हम हाई प्रेशर में मरीजों को O2 का सप्लाई कर सकते हैं। कोविड के बीमारी में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये नॉन इन्वेजिव यानी जो हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं उसके पहले ये मशीन यूज़ होती है, तो इसका काफ़ी फ़ायदा मरीजों को होगा। क्या ये मशीन का एक्चुअल काम क्या होता है सर? क्या करती है? ये थोड़ा डॉक्टर से पूछेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, बट इसका यूज़ ज़्यादा है कि ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन का सप्लाई उसमें किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता होगा, मैंने ये सोचा था कि मेरी जो निधि है उसमें से मैं वेंटिलेटर दूँ, लेकिन हमारे जादव जी वगैरह ऐसे हमारे डॉक्टर सीनियर्स ने उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर हमारे पास काफ़ी संख्या में आ गए हैं, लेकिन ऐसी ऑक्सीफ्लो मशीन हमारे पास एक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया कि ऐसा एक टैंक है जो सिर्फ 15 लीटर तक पहुंचता है। तो ये छोटी सी मशीन 90 लीटर ऑक्सीजन तक बहुत इजीली हमारे पेशेंट को मदद कर सकती है। वेंटिलेटर पे जाने से पहले ये मशीन से ही जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, यानी मिडिल यानी रोग वाइज जो पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्हें वेंटिलेटर नहीं ज़रूर है पर फिर भी ऑक्सीजन की ज़रूर है, कभी हमें उन्हें वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, पर इसकी वजह से हमें जिनको स्पेशली वेंटिलेटर की ज़रूरत है उन तक वेंटिलेटर नहीं पहुंच पाते। तो ये जो मशीन आई है तो उन वेंटिलेटर को हम फ्री रख सकते हैं और मॉडरेट पेशेंट को हम यहाँ डाल सकते हैं इस मशीन के ज़रिए। तो फ़ायदा हमें दोनों जगह से होगा। एक तो ये नॉन इन्वेजिव है तो पेशेंट को तकलीफ़ भी नहीं होती है, और ऑक्सीफ्लो मशीन है तो इसकी वजह से हमारे वेंटिलेटर भी अवेलेबल हो जाएंगे। कितनी मशीनें हैं और कितना निधि आपका इसमें एमएलए फंड से यूज़ किया हुआ है? 3 मशीन है और मेरे 30 लाख की निधि यूज़ की गई है अभी भी, और मेरे पास 20 लाख है। तो मैं डॉक्टर से यही पूछ रही थी कि अब मुझे और क्या हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत हो वैसी चीज़ देनी चाहिए, तो उन्होंने तो और इसी मशीन की मांग की है। मेरा ये मैंने 20 इसलिए बचा के रखा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी और ज़रूरत है तो हम वो दे सकते हैं, पर उन्होंने अगर इसी मशीन की डिमांड की है तो डेफिनेटली और यही मशीनें आएंगी। क्या कीमत है मैडम एक मशीन की? 3 तक है और आने वाली है। 30 की निधि दी है, ये जैसे जैसे आएगी आते जाएगी। देखो, एवरेज अपने पास अभी जो पेशेंट एडमिट है नियरली अबाउट 200 से 230 पेशेंट एवरेज एडमिट रहते हैं। उसमें से अपने आईसीयू जो अभी 30 बेड चालू किया है वो फुल रहता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन मोर देन 15 लीटर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ये मशीन काम आ जाएगी। ये मशीन का एक्चुअल उपयोग तभी होता है जब मॉडरेट डिजीज़ होता है, जिनको वेंटिलेटर से हम बचा सकते हैं, वो काम ये मशीन आ सकती है। तो इससे बहुत सारे लोगों को बिना वेंटिलेटर लगाए हुए अपन उनको बचा सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो मशीन हमारे यहाँ पर लगाई जा रही है, ये मशीन एक्चुअल में क्या काम करती है, मरीज़ पर किस तरह से काम करती है, क्या होता है इस मशीन से? देखो, कोरोना ये जो बीमारी है इसका मेन कोरोना अटैक जो करती है वो लंग्स पे करती है। पेशेंट को निमोनिया हो जाता है। 10-20% जब पेशेंट को निमोनिया रहता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनको 100% दोनों साइड निमोनिया हो जाता है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको 60 सैचुरेशन रहता है। तो ऐसे पेशेंट को जब हम ये मशीन लगाएंगे तो उनको 15 लीटर से 90 लीटर तक 1 मिनट में ऑक्सीजन दिया जाएगा, साथ में दवाइयाँ भी दी जाएगी, और वो दोनों के कारण बहुत सारे पेशेंट बिना वेंटिलेटर के इससे ठीक हो सकते हैं। यही इसका मेन फ़ायदा है। इसका मेन फ़ायदा यही है कि 90 लीटर ऑक्सीजन देने के बाद मैं बोलता हूँ कि अगर हमको अभी 3 मिला है तो 3 लोगों के हम बिना वेंटिलेटर से ठीक कर सकते हैं। तो ये इनका, क्योंकि वेंटिलेटर लगाना उसकी वजह से पेशेंट की जान बचना ये अच्छी बात है, लेकिन वेंटिलेटर लगाने के बाद उसके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो इसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब ये माना जाए कि वेंटिलेटर को से ज़्यादा अच्छा काम ये मशीन करती है। हाँ, बट मॉडरेट केस में, जो सीवियर केस है वहाँ पे वेंटिलेटर ही लगेगा, वहाँ पे ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जिनको 15 लीटर के ऊपर ऑक्सीजन लगने वाला है उनको वेंटिलेटर, हम लोग फिर उनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लगाते, उनको ये काम आएगा। ये जो मशीन है
ये नहीं थी तो किस प्रकार से यहाँ पर इलाज चल रहा था? जैसे आपने बताया कि 1 मिनट में 90 तक वो होता है। हाँ, जब ये मशीन नहीं थी तो हमको हमारे जो वेंटिलेटर है उसमें एक मोड होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, NIV, उसको हम लोग इंग्लिश में बाईपैप बोलते हैं। तो बाईपैप पे हम लोग पेशेंट रखते थे, उसमें भी बाहर से मास्क लगाया जा सकता है और उसको ऑक्सीजन दिया सकता है, वो भी काम सेम ही करता है, बट एक वेंटिलेटर ऑक्यूपाई हो जाता है, तो वो ये रिप्लेस कर देगा। तो इससे जिनको ट्यूब, जो पेशेंट को ट्यूब लगने वाला है, इन्वेजिव वेंटिलेशन लगने वाला है, उनके लिए ही वेंटिलेटर यूज़ किया जाएगा। तो इट इज़ लाइक बाईपैप का रिप्लेसमेंट है ये। ओके, इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौड़, MLA गीता जैन और डॉक्टर प्रकाश यादव जो यहाँ पर फिजिशियन हैं, उन्होंने इस मशीन के बारे में बताया कि वो क्या काम करेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि MLA, MP या मेयर या हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से, इनके निधि से, जो सरकारी होती है, उन निधि से जो भी यहाँ पर नई तकनीकी चीज़ें आती है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्या उन इंस्ट्रूमेंट का सही से इंस्टॉलेशन होने के बाद में वो प्रैक्टिकली क्या मरीज़ों को उसकी सुविधा मिलती है या वो ऐसे ही धूल खाते पड़े रहते हैं। ऐसी काफ़ी सारी वेंटिलेटर की मशीनें जो आज भी यहाँ पर आकर पड़ी हुई है, लेकिन उन्हें ऑपरेटिंग करने के लिए मैन पावर नहीं है, जिसके चलते वो वैसे ही धरी के धरी है पड़ी हुई है। साथ में ही ये भी मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पर जो कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आकर पड़ी हुई, सभी इक्विपमेंट आकर पड़ा हुआ है, लेकिन महानगर पालिका की लापरवाही के चलते वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और इधर महानगर पालिका क्षेत्र में दिन ब दिन कोरोना के मरीज़ों की भी संख्या बढ़ते जा रही है और मौतों की भी संख्या बढ़ते जा रही है। महानगर पालिका को कहीं ना कहीं अपनी आँख इस वक्त अब खोलने की ज़रूरत है कि और किस तरह से कंट्रोल किया जाए मौतों के आंकड़ों पर और जो मरीज़ों की जो संख्या बढ़ती जा रही है इन पर। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।